अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लेक्चर्स का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के जो अहम कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझाएंगे। तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको मैथ्स समझने में बहुत आसानी होगी। और आज तक मैथ्स को जो लोग नहीं समझते वो भी इसको समझ पाएंगे। यानी हम मैथ्स को इस तरह पढ़ाएंगे कि हर एक की समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में अक्सर स्टूडेंट्स को मैथ्स समझने में मुश्किल होता है, ख़ासकर फीमेल स्टूडेंट्स को। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपकी समझ में आए और आपको आसानी हो। बहुत शुक्रिया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और हमारा जो चैप्टर 8 है लीनियर इक्वेशंस एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो इसमें जो सबसे पहले वाला जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन डिफिनीशन करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन in which the highest power of a variable should be 1. It is actually an algebraic equation in which the highest power of a variable should be 1. पता है कि अलजेब्रिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन किससे बनता है? इसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएबल पार्ट है इसका, उसका जो पावर होगा वो 1 होगा, यानी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये है इसकी डिफिनीशन। तो इसका सब टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे और मालूम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी उसका हल निकालते हैं। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं, हमने उसकी वैल्यू मालूम करनी होती है। तो जब हम उस वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। वेरिएबल वैल्यू, ये वेरिएबल जो है ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है और उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो वैल्यू को हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं हम उसको, कि ये जो इक्वेशन की एक तरफ पे हमारे पास वेरिएबल होगा और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू होगी। तो हम सॉल्व किस तरह करेंगे कि हम वेरिएबल को एक साइड पे करेंगे और इसके साथ जितनी भी दूसरे टर्म्स हैं उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह फिर हम एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे या उसका हल मालूम कर सकेंगे। अच्छा, और ये जो हम वेरिएबल एक साइड पे ले आते हैं और बाकी हमारे पास जो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होता है? टर्म्स होते हैं प्लस कांस्टेंट्स होते हैं और कांस्टेंट के साथ प्लस कोएफिशिएंट्स भी होते हैं। कोएफिशिएंट्स तो एक साइड पे हमारे पास वेरिएबल होगा
और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू होगी, और वो वैल्यू हम कहाँ से मालूम करेंगे? पे जो टर्म्स है या कॉन्स्टेंट्स है और कोएफिशिएंट्स है उनको सॉल्व करने से हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। इस अमल को आइसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेशन, यानी किसी चीज को अलहदा करना, अकेला करना। तो आप देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल को अकेला छोड़ दिया, ये बिल्कुल अकेला रह गया। और इक्वेशन की दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो टर्म्स भी होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे और कोएफिशिएंट्स भी होंगे। तो इस अमल को आइसोलेशन कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी, एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं? इक्वेशन है हमारे पास, और इक्वेशन के एक साइड पे जो कुछ हम जमा करेंगे और वही कुछ हम दूसरी साइड पे भी जमा करेंगे। ये जो इक्वेशन होगा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये फिर भी बराबर होगी। यानी आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशंस होता है उसमें ये जो इक्वेशन है इसकी एक साइड पे भी कुछ टर्म्स होते हैं और दूसरी साइड पे भी कुछ टर्म्स होते हैं। तो अगर हम उसमें कोई चीज ऐड करें दोनों साइड पे तो इस इक्वेशन की जो सिंबल है इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये फिर भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास x = y है और हम x के साथ कुछ जमा करते हैं और y के साथ भी वही जमा करते हैं तो ये जो इक्वालिटी है ये वही रहेगी, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी, सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो इसमें भी यही है कि जो हम लेफ्ट पे सबट्रैक्ट करेंगी और वही राइट पे भी सबट्रैक्ट करेंगी तो इक्वालिटी सेम रहेगी, यानी इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है x = y और हम उसमें से एक साइड पे भी 2 माइनस करेंगे और दूसरी साइड पे भी 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जिसको सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। और इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो उसमें हम बोथ साइड्स पे किसी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्ज किया हमारे पास एक इक्वेशन है x = y, तो जो कुछ हम लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करें वही राइट पे भी मल्टीप्लाई करें तो इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, तो उसमें भी यही है कि अगर हम बोथ साइड्स पे किसी टर्म से डिवाइड करेंगे किसी भी टर्म से तो इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है x = y और हम लेफ्ट पे 2 से डिवाइड करेंगे और राइट पे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है लीनियर इक्वेशंस की। तो यानी लीनियर इक्वेशन एक तरह का नहीं होता, ये मुख्तलिफ शक्लों में हो सकता है। और हमारे पास जो है ये इस नंबर 1 ax = b, ये एक लीनियर इक्वेशन है।
इस शक्ल में, इस फॉर्म में। दूसरी हमारे पास जो फॉर्म है वो है x प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये एक और शक्ल है लीनियर इक्वेशन की। इसी तरह 3 नंबर पे हमारे साथ एक और फॉर्म है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये एक और फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। इसी तरह चौथे नंबर पर हमारे पास है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये एक और फॉर्म है, यानी 1 2 3 4 ये फॉर्म्स हो गई, और इसके साथ पांचवी जो फॉर्म है, पांचवी फॉर्म वो है ax प्लस बी इज इक्वल डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू m ओवर n। यानी ये भी एक फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे ख़त्म हुआ। आज हमने जो लीनियर इक्वेशन था उसकी डिफिनीशन पढ़ी, और साथ साथ हमने उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पढ़ी, और आखिर में हमने उसकी जो मुख्तलिफ फॉर्म्स है या शक्ल अशकाल है वो भी हमने पढ़ लिए। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको किस तरह सॉल्व करना है, हल करना है किस तरह, वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।